हेलो स्टारियंस एंड डियर नीट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस वन। प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस वन में 5 सब फेजेज होते हैं बेटा। उन फेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेटमेंट में दिए गए हैं, ध्यान से देखो। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन ये सबसे लास्ट में होता है डायाकाइनेसिस में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ये जायगोटिन में होगा। कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम ये लेप्टोटिन में होता है। टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मा ये डायाकाइनेसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर ये पैकेटिन में होता है। अब आपको सीक्वेंस पता है, सबसे पहले हम लोग कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम के साथ जाएंगे यानी सी, उसके बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जाइगोटिन, सी के बाद बी, फिर हम जाएंगे क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन के साथ, उसके बाद हम जाएंगे टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मा के साथ, और फिर लास्ट में ये आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Meiosis involved two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2। सही है, meiosis के दो फेजेज होते हैं, meiosis 1 and meiosis 2। Meiosis included two cycles of DNA replication। नो, meiosis में केवल एक बार यस फेज आती है। इंटरफेज एक बार आएगा, उसका यस फेज एक बार आएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है, लेकिन हाँ वो डीएनए सेपरेट होता है दो बार में। मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं। एक और इंटरफेज मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में आता है, उससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंटरफेज में एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन के अलावा सेल की और कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है, मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। बिल्कुल सही है ये। मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एक डिप्लॉइड सेल से। मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है जिसको सिनेप्सिस कहते हैं एट जाइगोटिन, और रिकॉम्बिनेशन भी होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में एट पैकेटिन। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। Meiosis ensures the production of diploid phase various alternation of generation के लिए during the process of gametogenesis meiosis का होना क्या है, जरूरी है। डिप्लॉयड का बच्चा डिप्लॉयड हो उसके लिए उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल्स के फॉर्मेशन में meiosis होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट गया था, सेकेंड वाला इनकरेक्ट, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों क्या है, करेक्ट हैं। तो ओवरऑल 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। टीलोफेज ऑफ माइटोसिस में क्या नहीं होगा। अब टीलोफेज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या क्या चीजें हुई थी, अगर देखा जाए तो प्रोफेज में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स डिसइंटीग्रेट कर गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर गया था, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट कर गया था, और ये सारी चीजें फिर से अपीयर हो जाती हैं किसमें, टीलोफेज में। क्रोमोसोम कंडेंस होके फुल फ्लेज डेवलप हो चुका था, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो गया था, और सेंट्रियोल अपोजिट पोल को जाकर स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर दिए थे। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम डिस्क्रीट, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म, सही है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल, ये भी सही है। न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म में भी सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोमोसोम बिकम डिस्क्रीट। क्रोमोसोम यहां पर आके खुल जाएगा, मतलब डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होगा, और जो कंडेंसेशन हुआ था वो प्रोफेज वाला था। डिस्क्रीट किस फेज पर होगा, प्रोफेज पर होगा। तो थर्ड का इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा टीलोफेज के रिगार्डिंग, फर्स्ट वाला। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायकाइनेसिस ऑफ मेयोसिस 1। डायकाइनेसिस ऑफ मेयोसिस 1 में क्या नहीं होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, असेंबली ऑफ मेयोटिक स्पिंडल। करेक्ट ऑप्शन होगा डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहां पर नहीं होना है। डायकाइनेसिस फाइनल स्टेप होता है प्रोफेज 1 का, उस समय क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस स्टेट में रहेगा, ना कि डीकंडेंस स्टेट में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द यस फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉयड सेल डबल्स फ्रॉम 2C to 4C। जो डीएनए का कंटेंट होता है वो 2C से 4C हो जाता है। हाउएवर द क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज, व्हाट एक्सप्लेन दिस फेनोमेना। क्रोमोसोम का नंबर इसमें नहीं बढ़ता है। ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स विदाउट इंक्रीजिंग द क्रोमोसोम काउंट। पहला स्टेटमेंट ही सही जा रहा है। एक सेल की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक क्रोमेटिड के पास जितना डीएनए होता है वो सफिशिएंट होता है। जो दूसरा वाला क्रोमेटिड तुम्हें दिखाई देता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, वो तो मेटाफेज पर दिखाई देता है, और मेटाफेज बेसिकली यस फेज के बाद आता है। तो इंटरफेज में एक तरफ हम कहते हैं कि क्रोमेटिन होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि वो जो क्रोमेटिन होता है वो एक क्रोमेटिड के बराबर जितना क्रोमेटिन होता है यस फेज में रेप्लिकेट होके दूसरे क्रोमेटिड वाला बन जाता है और वही विजिबल होता है। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन occur only one in portion of genome keeping the chromosome number constant। No, chromosome undergone recombination increasing the total DNA content but not the number of chromosome। इसका कोई लेना देना नहीं है। यस फेज में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। The यस फेज lead the chromosome duplication increasing the chromosome count from 2n to 4n। No, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, केवल डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। ओके, 2 स्टेटमेंट दिए हैं और देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, एट मेटाफेज 1, मियोसिस 1 की मेटाफेज 1, the chromosome aligned at the equator and microtubule from the opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of the sister chromatids। No, मेटाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेशन होने के लिए बनता है, और मेटाफेज 1 पे एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स होते हैं, वो या तो लगेंगे तो सेम पोल से लगेंगे या दो में से केवल एक ही काइनेटोकोर एक पोल की स्पिंडल से लगता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपोजिट पोल के स्पिंडल आकर और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ लें। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर स्थिति क्या बनेगी, मियोसिस 1 में ही सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो जाएगा, जो कि नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। एट मेटाफेज 2 द बाइवेलेंट क्रोमोसोम aligned on the equatorial plate and microtubule from the opposite pole of the spindle attached to the kinetochore of homologous chromosome। ध्यान देना, मेटाफेज 2 में बाइवेलेंट अस्तित्व में ही नहीं रहता है, बाइवेलेंट समाप्त हो चुका होता है। बाइवेलेंट तो मोनोवेलेंट में तब्दील हो जाता है एनाफेज 1 पे ही, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। तो ये स्टेटमेंट भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। लंबे चौड़े स्टेटमेंट एग्जामिनर ने बना रखे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओके, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated। ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। मियोसिस 2 का जो प्रोफेज 2 होता है वो साइटोकाइनेसिस के कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। उस समय क्रोमोसोम पूरे खुले नहीं होते हैं, क्योंकि सेल को पता है कि भैया अभी डिवाइड होना है, अभी डीएनए का कंटेंट बटा नहीं है, तो उस समय ऐसा नहीं होता कि फुल्ली डीकंडेंस स्टेट आती है। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble a normal mitosis, whereas meiosis 1 reductional होता है और meiosis 2 mitosis जैसी ही equational होती है। The nuclear membrane disappear by the end of prophase 2। prophase 2 के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप जाएंगे, both the statements are correct, 1 and 2 are correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होता है डिप्लोटीन में। बेसिकली सिनेप्सिस पूछ रहा है, नहीं डी सिनेप्सिस पूछ रहा है। सिनेप्सिस होता है जाइगोटीन में और डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, डी सिनेप्सिस होता है, और पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर साइटोकाइनेसिस इन ए प्लांट सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड फर्स्ट। कौन सा स्ट्रक्चर सबसे पहले बनता है। तो साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल में जब होगा तो सेल प्लेट मेथड और पहले सेल प्लेट बनता है, और सेल प्लेट क्या बनवाता है, मिडिल लेमिला। तो वैसे तो प्राइमरी वॉल को हम लोग फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल कहते हैं, लेकिन प्राइमरी वॉल से भी पहले जो वॉल बनती है, वॉल लेयर बनती है, वो मिडिल लेमिला होती है, बेस बनाती है वो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल सोन इन द गिवन फिगर इज मोस्ट लाइकली एट, जो सेल है वो मेटाफेज 2 को डिपिक्ट कर रहा है। क्यों मेटाफेज 2 को कर रहा है? क्योंकि मेटाफेज 1 ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेटाफेज 1 में 2 पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और इस फिगर में सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ पड़ा है। अब ये मेटाफेज भी हो सकता था, लेकिन मेटाफेज ऑप्शन में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ऐसे फिगर जब कंफ्यूज होते हैं मेटाफेज और मेटाफेज 2 में, तो ध्यान से देखो तो जो क्रोमोसोम नंबर 2 है उसमें रिकॉम्बिनेशन शो किया गया है, और रिकॉम्बिनेशन शो किया गया है मतलब मेटाफेज तो होना नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, मेटाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द टोटल number of correct statement. Okay, cell plate formation occur in plant cell during the process of cytokinesis. Very yes, plant cell में सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में शेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एनिमल सेल में सेल फरो बनता है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल इन माइटोसिस, ये भी सही है। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सेंसाइटियम, बेटा ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कोकोनट में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। फरो फॉर्मेशन अकर इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन जाएगा इसमें फोर्थ वाला। नेक्स्ट है द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, डिप्लोटीन की बिगनिंग कैसे रिकॉग्नाइज होगी, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यस। The tendency of recombined homolog of bivalent to separate, yes. Tetrads becoming clearly visible, ये भी सही है। टेट्राड डिप्लोटीन की बाद से दिखाई देना शुरू होता है और एकदम से दिखाई देगा डायाकाइनेसिस में। तो हम जाएंगे 1, 2 एंड 3, तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या है, डिप्लोटीन की बिगनिंग को शो करने वाले स्टेटमेंट तो 1 एंड 2 है, ओनली 1 एंड 2। Next, at what stage of cell division in the cell shown in the given figure, बेटा ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। आपको रीनीट एग्जाम के पहले एक बार थॉरली एनसीईआरटी के फिगर्स रिवाइज कर लेने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के फिगर से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के टेबल्स का प्रॉपर रिवीजन कर लेना चाहिए और उन टेबल्स और फिगर्स के नीचे जो प्रॉपर लेबलिंग करी गई है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो ये प्रोफेज का डायग्राम तो लग रहा है, लेकिन प्रोफेज में माइटोसिस में 2 डायग्राम दिया गया है, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, लेट प्रोफेज। नेक्स्ट है इन प्लांट सेल्स ड्यूरिंग द यस फेज डीएनए रेप्लिकेशन begins in the nucleus, सही है। ड्यूरिंग द यस फेज द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, में भी सही है। यस फेज प्लांट सेल की हो या फिर एनिमल सेल की हो, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ध्यान देंगे प्लांट सेल है और प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यस। ट्यूबुलिन लाइक प्रोटीन्स का एक्सेसिव सिंथेसिस होता है G2 में। सेल ग्रोथ स्टॉप्स ड्यूरिंग यस एंड G2 फेज, सेल ग्रोथ स्टॉप ड्यूरिंग, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेल ग्रोथ स्टॉप कैसे होगा, हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है यस में, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का जो रिजल्ट आता है वो G2 में आता है। G1 नो डाउट साइटोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए लॉन्गेस्ट फेज है, लेकिन जो G2 होता है उसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ रिकॉर्ड करी जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर्स द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। G0 की बात कर रहा है। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, बेटा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है G1 फेज। ओल्ड एनसीईआरटी जो पहले बहुत पहले वाली 2019 के पहले वाली एनसीईआरटी है, उसके डायग्राम अगर आपके दिमाग में है तो वो आपको इसमें यम फेज में ले जाएगा। लेकिन उसी साल एनसीईआरटी में एक चेंज आया था और उस चेंज में किया क्या गया था कि G1 से G0 को निकाला गया था। तो जो नया डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा G1 फेज। तो ये थे 15 MCQs रिलेटेड टू सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ऐसे ही नंबर ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करके और पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू।